हेलो दोस्तों, आज हम पंचायत के चौथे सीजन की एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। आपने इस सीजन के पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में सचिव जी कपड़े धो रहे होते हैं, तभी वहाँ बाबा जी आ जाते हैं। ऑटो वाला उनसे कहता है इस गांव में बार बार गोली बंदूक चल जाती है, इसलिए मैं गांव के अंदर नहीं जाऊंगा। ऑटो वाला बाबा जी को वहीं छोड़कर चला जाता है। सचिव जी उनसे पूछते हैं आपको किन के घर जाना है। वह बताते हैं वो रिंकी के नाना है और मंजू देवी चुनाव में खड़ी हुई है, इसलिए उनको आशीर्वाद देने आए हैं। सचिव जी कहते हैं अभी तो उनके घर पर कोई भी नहीं होगा क्योंकि सभी लोग चुनाव के प्रचार में गाँव गाँव घूम रहे हैं। फिर वो प्रधान जी को फोन करके नाना के आने वाली बात बता देते हैं। प्रधान जी कहते हैं आप उनको लेकर घर पर पहुंचिए, तब तक रिंकी पहुंच जाएगी। सचिव जी नाना जी से कहते हैं मैं आपको बाइक से घर पर छोड़ देता हूँ। नाना जी कहते हैं मुझे बाइक पे बैठने से डर लगता है। फिर वो लोग पैदल ही चलने लगते हैं, तभी वहाँ साइकिल से एक आदमी गुजरता है। सचिव जी उससे साइकिल मांगकर नाना जी को घर पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में चुनाव का प्रचार करते हुए प्रधान जी और भूषण आमने सामने आ जाते हैं। क्रांति देवी खुशबू से कहती है थोड़ा कम चिल्लाओ, वैसे भी तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। खुशबू कहती है मेरे लक्षण कैसे ठीक नहीं है। क्रांति देवी कहती है पूरे गांव को पता है से तुमने पिलाद चा की सेवा करने के बहाने 35 लाख की जमीन खरीद ली और 6 लाख तुम्हारे घर पे पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम प्रहलाद चा को सेवा के साथ साथ और कुछ भी दे रही हो। इतना सुनते ही खुशबू उनको पीटने लगती है। मंजू देवी उनको रोक देती हैं और प्रहलाद चा उन लोगों को गुस्से में भगा देते हैं। उनके जाने के बाद खुशबू कहती है मैं प्रहलाद चा को बाप समान मानती हूँ और ये लोग कितना गलत बोल रहे हैं। प्रधान जी कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा बदला गांव वाले चुनाव में ले लेंगे। फिर प्रहलाद चा कहते हैं ये सब मेरी ही गलती है, मैं ना इन लोगों को रुपए देता और ना ये बात होती। थोड़ा आगे चलने के बाद विनोद क्रांति देवी से कहता है ऐसा सब बोलने की क्या जरूरत थी आपको। घर जाने के बाद खुशबू उन रुपयों को विकास से प्रहलाद चा को वापस करवा देती है। विकास रोते हुए कहता है जमीन भी आपके नाम करवा देंगे, आप घर में खाने के लिए आते रहना। तभी सीन प्रधान जी के घर शिफ्ट होता है। नाना जी कहते हैं घर तोड़ने वालों को सब कुछ मिल सकता है लेकिन शांति नहीं, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उसके बाद सचिव साइकिल वापस करते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर भूसड़ के कैंपेन पर पड़ती है। वो सभी को कुकर में लौकी पकाते हुए दिखाता है। अचानक से कुकर फट जाता है जिससे थोड़ा भूसड़ घायल हो जाता है। ये देखकर सचिव पानी लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक विनोद उसके ऊपर पानी डाल देता है। फिर उसी रात प्रधान जी विकास से कहते हैं तुम्हें जमीन और पैसे प्रहलाद चा को वापस करने की क्या जरूरत थी। भूसड़ तो अपोजिशन में है इसलिए ऐसी बातें करेगा ही। विकास कहता है मैं और खुशबू प्रहलाद चा को पिता समान मानते हैं, लेकिन अब गांव वालों को कैसे समझाएं। नाना जी कहते हैं पिता समान मानते हो तो डरते क्यों हो। तभी सचिव जी बताते हैं आज जब कुकर फटा तो भूसड़ की हालत देखने लायक थी। ये सुनकर सभी लोग बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। अगले दिन प्रधान जी कहते हैं हमारी पार्टी के तो एक भी पोस्टर यहाँ नहीं दिख रहे। तभी विकास की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। वो बताता है भूषण ने हमारे पोस्टर के ऊपर अपने पोस्टर लगा दिए हैं। तभी वहाँ आलू बेचने वाला आ जाता है। आलू खरीदने के लिए वो लोग उससे रेट पूछते हैं। आलू वाला कहता है पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि भूषण ने पहले ही इन्हें खरीद कर गाँव में फ्री में बांटने के लिए उससे कहा है। प्रधान जी कहते हैं हमें फ्री में नहीं चाहिए। तभी उन्हें सांसद का फोन आता है और वो लोग घर पर अच्छे से तैयार होकर सेंट वेंट डालकर सांसद के घर पहुंच जाते हैं। प्रधान जी पूछते हैं आपने हम लोगों को किस लिए याद किया। तभी एक आदमी सांसद को बताता है विधायक का फोन बार बार आ रहा है। सांसद कहते हैं अभी बात नहीं कर सकता, बोल दो मैं बिजी हूँ। फिर वो सभी को बताते हैं विधायक को पार्टी से निकाल दिया गया है। अब हमारी पार्टी साफ सुथरे प्रहलाद चा को विधायक का चुनाव लड़ाना चाहती है। प्रहलाद चा कहते हैं साफ सुथरी छवि तो प्रधान जी की भी है, आप उन्हें चुनाव क्यों नहीं लड़वा देते। सांसद कहते हैं क्योंकि वो एक शहीद के पिता नहीं है जो कि तुम हो। और कहते हैं तुम लोगों के घर पर विधायक ने ही रेड डलवाई थी, उस रेट से मैंने ही तुम लोगों को बचाया था, तुम लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। फिर थोड़ा सोचते हुए सचिव जी प्रहलाद चा से कहते हैं अभी तो सिर्फ टिकट ऑफर हुई है, चुनाव तो बाकी है। लोगों को आपके प्रति सिंपैथी तो रहेगी लेकिन वोट मिलना आसान नहीं होता। प्रहलाद चा कहते हैं ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी घर के बाहर विधायक आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सांसद उन लोगों को जल्दी से कार के अंदर छुपा देते हैं। विधायक अंदर आकर सांसद से कहता है मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, जब मुझे पार्टी से निकाला तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अब ये बताइए मेरी जगह चुनाव कौन लड़ रहा है। सांसद कहते हैं मैंने ऑब्जेक्शन किया था लेकिन हाई कमान के आगे मेरी कहाँ चलने वाली है। फिर विधायक को खुशबू लगने लगती है। वो कहता है बहुत अच्छी खुशबू है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, और इधर उधर देखने लगता है। छुट्टन बताता है खुशबू कार से आ रही है। उन्हें वो सभी लोग दिखाई दे जाते हैं। सांसद कहते हैं तुम्हारी जगह इन्हीं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। फिर विधायक उनसे कहता है अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो बोल देते, मैं विधायकी ऐसे ही छोड़ देता। मेरे साथ इतना खेल खेलने की क्या जरूरत थी। सबसे पहले कुत्ते के मर्डर केस में फंसाकर विधायकी छुड़वा दी, फिर इन लोगों के ऊपर गोली चलवाकर मुझे फंसवा दिया, अब पार्टी से भी निकलवा दिया। ये सुनकर सांसद प्रधान जी से कहते हैं गोली बंदूक हमारी भाषा नहीं है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। वहीं दूसरी तरफ आलू वाला प्रधान जी के घर से गुजर रहा होता है। तभी वो लोग भी आलू खरीदने के लिए बाहर आ जाते हैं।
वो बताता है भूसड़ ये आलू फ्री में बंटवा रहे हैं। पहले तो वो लोग आलू लेने से मना कर देते हैं। तभी मंजू देवी को एक आइडिया आता है। फिर वो पूरे आलू को एक बोरे में भरवाकर चाय वाले की दुकान पर पहुंच जाती हैं और दुकानदार से कहती हैं इसके तुम समोसे बनाना, जितना भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगी, और जो भी यहाँ चाय पीने आए उसको समोसे देते हुए बताना ये मंजू देवी की तरफ से फ्री हैं। अगले सीन में चाय वाला सभी गांव वालों को फ्री में समोसा खिला रहा होता है। भूषण उन लोगों से कहता है इस समोसे के अंदर जो आलू है वो मेरा दिया हुआ है। तभी वहाँ प्रधान जी सांसद के घर से लौटते हुए आ रहे होते हैं। भूषण उन्हें रोकते हुए कहता है अपनी वाइफ को समझा लेना, मुझसे चालाकी ज्यादा ना करें। प्रधान जी कहते हैं तुमने आज विधायक के हालचाल लिए, सुना है आज वो बहुत रोए धोए हैं। ये कहकर वो घर चले जाते हैं। मंजू देवी कहती हैं मुझे लगता है आपके ऊपर गोली सांसद ने ही चलवाई है। इस बात में सभी लोग हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। प्रहलाद कहते हैं जिस आदमी ने आपके ऊपर गोली चलवाई है उसके ऊपर केस न करके उससे विधायक की टिकट कैसे ले सकते हैं। तभी प्रधान जी कहते हैं हो सकता है उन्होंने मुझ पर गोली चलवाई हो। अगर रिंकी की मम्मी इलेक्शन जीत जाती हैं और गांव की सड़क बन जाती है तो ऐसे गोली खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन विकास सचिव जी से कहता है आज चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, चलकर भाषण सुन लेते हैं। सचिव जी चलने से मना कर देते हैं। तभी रिंकी बुलाने आ जाती है। सचिव जी कहते हैं चलिए ठीक है मैं आता हूँ। प्रधान जी सभी गांव वालों से कहते हैं परसों वोटिंग का दिन है, उसको ही वोट देना जिसको आपका मन करे, लेकिन वोट देने से पहले एक बार ये सोच लेना कि मैंने फुलेरा गांव के लिए क्या क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ क्रांति देवी गांव वालों से कहती है हमने सुना है जिस सांसद ने प्रधान जी पर गोली चलवाई थी ये प्रधान जी उसी सांसद की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। मैं तो कहती हूँ पहले प्रधान जी अपनी इज्जत बचाएं, बाद में गांव की बचाना। तभी गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। मंजू देवी गांव वालों के सामने सचिव जी से जल्दी ट्रांसफार्मर सही करवाने के लिए बोलती हैं। कुछ देर बाद वो लोग ट्रांसफार्मर सही करवाने के लिए जाने लगते हैं। तभी बिल्लू आकर पूछता है लाइट कब तक आ जाएगी। विकास कहता है तुम्हें कोई इमरजेंसी है क्या। वो बताता है ट्यूशन वाले सर ने एक टास्क दिया है, अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो सर मुझे बहुत पीटेंगे। सचिव जी कहते हैं तुम परेशान मत हो, उसी काम के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग मिस्त्री से जाकर मिलते हैं और कहते हैं सुबह से यहाँ वहाँ टहला रहे हो, अगर काम नहीं करना है तो बता दो, मैं बिजली विभाग में तुम्हारी शिकायत कर देता हूँ। वो बताता है 3 महीने से विभाग में काम चल रहा है, संडे तक की छुट्टी नहीं मिल रही है। फिर लाचा कहते हैं चल लो भाई, काम खत्म होने के बाद तुम्हें बाइक से घर तक छोड़ आएंगे। वो कहता है कल मेरे घर पर बाइक लेकर आ जाना तब मैं चलूंगा। फिर उसी रात रिंकी गाँव में जा रही होती है। तभी वो बिल्लू से पूछती है यहाँ सोलर लाइट में क्यों पड़ रहे हो, तुम्हारे घर में इमरजेंसी लाइट नहीं है क्या। बिल्लू बताता है तो लेकिन डिस्चार्ज हो गई है, और अगर मैंने मास्टर जी का टास्क पूरा नहीं किया तो वो मुझे बहुत पीटेंगे। मंजू देवी कहती है पंचायत ऑफिस जाकर पढ़ लो, सचिव जी के पास दो दो इमरजेंसी लाइट हैं। फिर वो वहाँ जाकर पढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी भी इमरजेंसी लाइट डिस्चार्ज हो जाती है और वो लोग बाहर आकर सोलर लाइट में पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ भूषण आ जाता है और कहता है मैं गांव में 2 जनरेटर लगवा रहा हूँ, अगर पढ़ने में किसी को दिक्कत है तो आ जाइए। सचिव जी बिल्लू को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जनरेटर के चलने से बच्चे लोग पढ़ने लगते हैं और सभी गांव वाले अपना अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। अगले दिन प्रधान जी पूरे गांव में लगाने के लिए 4 जनरेटर लाते हैं। भूषण कहता है इससे अच्छा तो मिस्त्री को बुलाकर ट्रांसफार्मर सही करवा देते, लेकिन नहीं, इन्हें तो हमसे कंपटीशन करना है। सचिव जी कहते हैं टेंशन मत लो, मिस्त्री को भी ला रहे हैं। माधव कहता है उसके लिए तो आपको विधायक के गांव जाना पड़ेगा और आप वहाँ जाओगे नहीं। भूषण फिर से कहता है विधायक जी से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, हम उनके गांव जाकर मिस्त्री को ले आते हैं। प्रधान जी कहते हैं हम किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं, अभी विधायक के गांव जाकर मिस्त्री को लेकर आते हैं। जैसे ही वो लोग विधायक के गांव पहुंचते हैं छुट्टन उन पर कमेंट करता है ये देखो आ गए फुलेरा के फूल और कांटे। वो लोग इग्नोर करके मिस्त्री के घर पर पहुंच जाते हैं। मिस्त्री कहता है एक बाइक पर 3 सवारी हो जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगा। सचिव जी कहते हैं एडजस्ट हो सकता है, अगर नहीं जाना है तो सीधा सीधा बोल दो। और प्रहलाद कहते हैं अगर नहीं जाना है तो वीडियो में अपना रीजन बता दो। विकास वीडियो बनाने लगता है। तभी वो मिस्त्री बताता है मेरे गांव की आपके गांव से दुश्मनी है, अगर मैं वहां गया तो क्या पता विधायक की तरह आप लोग मुझ पर भी कोई केस लगा दो। तभी वो छुट्टन गांव वालों को लेकर आ जाता है और सिर्फ सचिव जी को पीटकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो लोग गाँव वापिस आ जाते हैं। प्रहलाद प्रधान जी से कहते हैं राजनीति गई भाड़ में, पहले विधायक को पटकेंगे। प्रधान जी कहते हैं पहले चुनाव में उनके चमचों को पटकेंगे, फिर विधानसभा के चुनाव में विधायक जी को पटकेंगे। विकास कहता है हम लोगों ने अपने गांव वालों की बात रखी, वहां जाकर हाथ नहीं उठाया। तभी पिल्लाचा को एक आइडिया आता है। फिर वो लोग सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और मंजू देवी कहती हैं ये चोट सिर्फ सचिव जी को नहीं लगी है बल्कि पूरे गांव को लगी है, इनको इतना पीटा कि दांत तक हिल गया है। भूषण कहता है ये सब ड्रामा छोड़िए, मिस्त्री को तो आप ला नहीं पाए, मैं अभी उनके गांव जाकर मिस्त्री को लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद वो मिस्त्री को बुलाकर ट्रांसफार्मर ठीक करवा देते हैं। टंकी पर सचिव जी रिंकी को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी लाइट आ जाती है और अगले दिन सभी लोग वोट डालने पहुंच जाते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं सचिव जी के कैट का रिजल्ट आने वाला। वो रिंकी को फोन करके कहते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, रिजल्ट तुम ही देखकर बता देना। तभी वहाँ प्रधान जी अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। सचिव जी पूछते हैं ये बियर लेकर क्यों आए हो। विकास कहता है अब रिजल्ट अच्छा है या बुरा, पीना तो दोनों केस में ही पड़ेगा। फिर प्रहलाद उन्हें रिजल्ट देखने के लिए बोलते हैं। तभी रिंकी का फोन आ जाता है। मेरे घर से फोन है, मैं बात करके आता हूँ। फिर वापिस आकर बताते हैं मैं पास हो गया हूँ। अगले दिन सचिव और रिंकी शहर जाते हैं। रिंकी कहती है अगर मेरी मम्मी हार जाएंगी तो तुम क्या करोगे। सचिव जी कहते हैं यहाँ 3-4 महीने रहकर क्या करूंगा, रिजाइन देकर चला जाऊंगा। रिंकी कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर मेरी मम्मी के हाथ जाने के बाद उनकी मदद तो कर ही सकते हो। सचिव जी कहते हैं मैं क्या मदद करूंगा उनकी, तब भूषण मेरा बॉस होगा। फिर रिंकी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और मिठाई की दुकान पर पहुंचकर 2 कचौड़ी पैक करने के लिए कहती है। तभी वहाँ विधायक की बेटी चित्रा आ जाती है और वो भी उन 2 कचौड़ियों को पैक करने के लिए बोलती है। रिंकी दुकानदार से कहती है पहले मैंने ऑर्डर किया, कचौड़ी मुझे चाहिए। दुकानदार कहता है आप लोग क्यों झगड़ रही हो, ये वैसे भी ठंडी हैं, 2 मिनट रुकिए, गर्मा गर्म कचौड़ी आ रही हैं। फिर दोनों लोग अपने अपने पापा को फोन कर देती हैं। इसके बाद प्रधान जी सचिव को फोन करके कहते हैं जो तुम्हें खरीदना था वो खरीद लिया हो तो मोहन मिठाई वाले की दुकान पर चले जाओ, वहाँ पर रिंकी का विधायक की बेटी के साथ झगड़ा हो गया है। वहीं विधायक भी छुट्टन को बोलता है मामला शांति से निपटा देना। वो दोनों मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। छुट्टन सचिव जी से कहता है सुना है उस दिन तुम्हारा दांत टूट गया था। सचिव जी कहते हैं शुक्र करो जो तुम पर केस नहीं किया। छुट्टन कहता है अगर तुम मुझ पर केस करते तो चूतिया कहलाते, असली मर्द तो लड़ते हैं। इतना सुनते ही सचिव जी उसमें मुक्का मार देते हैं और कहते हैं अब हिसाब बराबर हो गया है, अगर तुम मुझ पर केस करोगे तो चूतिया कहलाओगे। ये देखकर रिंकी जल्दी से सचिव को वहाँ से ले जाती है और आगे जाकर सचिव जी रास्ते में रुक जाते हैं और कहते हैं मुझे ठंड ज्यादा लग रही है, मैं मफलर पहन लेता हूँ। रिंकी कहती है आपको मफलर ठीक से पहनना भी नहीं आता है। वो जैसे ही सचिव को मफलर पहनाने लगती है सचिव जी उसे किस करने की कोशिश करते हैं। रिंकी तुरंत पीछे हटकर कहती है क्या है ये, उस दिन आप छुट्टन से पिटकर आए थे लेकिन ये रो रो नहीं चलेगा। सचिव कहते हैं तो फिर आज छुट्टन से दोबारा पिटना चाहिए था। ये सुनकर रिंकी हंसने लगती है और फिर चुनाव के रिजल्ट वाला दिन आ ही गया। भूषण अपनी पत्नी के साथ विधायक के घर पर पहुंच जाता है। विधायक जी कहते हैं आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज तो चुनाव के रिजल्ट का दिन है। भूषण कहता है बस आपका आशीर्वाद लेने आ गए। छुट्टन पूछता है तो फिर काउंटिंग सेंटर पर कौन है। क्रांति देवी कहती है वहाँ पर विनोद और माधव हैं और कहती है आज अगर मैं जीत गई आपका घोड़ा सितारा आपको वापस कर कर ही रहूंगी। फिर विधायक छुट्टन से कहते हैं काउंटिंग सेंटर पर बहुत भीड़ होगी, तुम अपनी तरफ से ध्यान रखो और पता लगाओ। अगले सीन में विनोद और प्रहलाद चा को काउंटिंग सेंटर के बाहर देखते हैं। तभी भूषण विनोद को फोन करके बताता है वो लोग 73 वोट से जीत गए हैं, हम लोग विधायक जी के घर पर हैं, यहीं पर चले आओ। ये सुनकर वो माधव को गले लगा लेता है और हारने वाली बात प्रहलाद चा प्रधान जी को बता देते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग ढोल ताशों के साथ गांव में पहुंच जाते हैं। विनोद प्रधान जी को लड्डू खाने के लिए देता है। प्रधान जी बिना खाए वहां से चले जाते हैं लेकिन मंजू देवी लड्डू ले लेती हैं। फिर उसी रात प्रधान जी घर वालों से कहते हैं हम हार जरूर गए हैं लेकिन एक बात याद रखना, हमारा दबदबा पहले था, है और रहेगा। अगले दिन ग्राम पंचायत के ऑफिस में मंजू देवी के नाम की जगह क्रांति देवी का नाम लिखा जा रहा था। भूषण सचिव से पूछता है आपका नाम रहेगा या वो भी हटवा दें। सचिव कहते हैं अभी 3-4 महीने तो रहेगा ही। भूषण कहता है फिर तो बढ़िया है, मजा आएगा। और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई मूवी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।